What's up everyone and I hope आप सब बढ़िया हो गए एंड आपका तहे दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल। सीधा बात करता हूँ मुद्दे पे एंड सीधा मेन टॉपिक पे आता हूँ। सी देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस गोइंग ऑन इन योर माइंड कि अगर मेरे पास विजिटर वीजा है या मेरे पास टूरिस्ट वीजा है और मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मैं विजिटर वीजा पे जाऊँगा, फ्लैग पुलिंग कर लूँगा, एट मीन मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर लूँगा, मेरे पास एलएमआई का डॉक्यूमेंट है, या मैं अपने पेरेंट्स को मिलना चाहता हूँ, या मैं अपने मेरे आपके पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं, या मैं अपने भाई से, दोस्तों से, किसी से भी मिलना चाहता हूँ, एक्स वाई कोई भी रीज़न है, आपके पास ऑलरेडी विजिटर वीज़ा है। आपके माइंड में फिर भी क्वेश्चन है कि पता नहीं मुझे वो एंटर करने देगी या नहीं करने देगी, या अगर मेरे को विजिटर वीज़ा मिलने वाला है, टूरिस्ट वीज़ा मिलने वाला है, तो क्या चांसेस है। क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, एंटर नहीं दिया जा रहा, कि मीन्स उनको बोला जा रहा है कि आप साइलम सीकर के लिए अप्लाई कर लो, कि आपकी क्या रीज़न है, आप कनाडा क्यों आए हो। तो बहुत लोग माइंड में क्वेश्चन है कि अगर हम इस टाइम जाते हैं कनाडा, सो इज इट रियली वर्थ इट। सेकेंडली, अगर हम जाते हैं तो हमें एंट्री हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तीसरी चीज, हमें क्या करना होगा ऐसा जिससे हमारा केस स्ट्रांग हो जाए, जिससे हमें आराम से एंट्री मिल जाए, वो हमसे इतने क्वेश्चंस ना करे, अगर क्वेश्चंस करे भी तो हम उनसे आराम से रिप्लाई भी कर सके, मीन्स हमें कुछ इशू ना आए इन सिंपल लैंग्वेज। देखो, पहले मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। देखो, कनाडा में अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। उसको डिक्रीज करने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस की है। स्पाउस वीज़ा बैन किया, एलएमआई बैन किया, लो वीज़ा एलएमआई बैन किया है, विजिटर टूरिस्ट वीज़ा मिलने में बहुत टाइम लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन पीआर मिलना भी बहुत मुश्किल है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा। यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कनाडा, कि कभी कनाडा में क्या सिनेरियो चल रहा है। इवन स्टडी परमिट भी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2023 में अराउंड 7 लाख वर्क परमिट और स्टडी परमिट मिले थे, और 2024 में 4,85,000 वर्क परमिट मिले थे जो मिले थे, जो 35% लेस है। और 2025 के अंदर 4,37,000 ही वर्क परमिट मिलेगी, जो 10% लेस है एज कम्पेयर टू 2024 के मुकाबले। सो अभी देखो, स्टडी परमिट मिलना भी बहुत मुश्किल है, अप्रूवल मिलना भी बहुत मुश्किल है। आई विल नॉट गो इनटू दैट थिंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मैं अपना केस को स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ जिससे मुझे आराम से एंट्री मिल जाए। आप विजिटर वीजा पे जा रहे हो, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो, तो टूरिस्ट वीजा जो होती है वो एक सब कैटेगरी है विजिटर वीजा की, ठीक है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मीन्स आपके पास वीजा है या आपको मिलने वाला है। अब आपके माइंड में है कि अगर मैं एंट्री करना चाहता हूँ तो मुझे किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे और क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं आराम से एंटर कर सकूँ। डजंट मैटर आप किसी भी रीजन से कनाडा जा रहे हो, आपके पास जाने की टिकट तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, जाओगे। आपके पास आने की टिकट हो, मीन्स जिस कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे आपके पास डमी टिकट ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास आइटनरी होनी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, एंड यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ घूमने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि हवाबाजी, मैं ओंटारियो में टोरंटो उतरूंगा लेकिन मुझे नहीं पता मेरे को जाना कहाँ पे है। मैं कोई पता होना चाहिए कि मैं मिसिसागा जाऊंगा, ब्रैम्पटन जाऊंगा, नियाग्रा घूमूंगा, लंदन जाऊंगा, टोरंटो में घूमूंगा, और वापस फिर अपने होम टाउन चले जाऊंगा, मीन्स अपनी होम कंट्री चले जाऊंगा। तो यू शुड नो, आपकी पूरी आइटनरी पता होनी चाहिए। और मैं आपको छोटी सी सजेशन करना चाहूंगा कि अपना टूर सिर्फ 8 या 10 दिन का ही दिखाना। चाहे आप डमी टिकट ही दिखाओ, चाहे आपको 5 महीने 6 महीने स्टे करना हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि एक टाइम पे आप 6 मंथ तक स्टे कर सकते हो, चाहे विजिटर वीजा पे हो, टूरिस्ट वीजा पे हो, बट उसे 10 से 12 दिन ही दिखाना मैक्सिमम, जिससे आपका जो केस है वो स्ट्रांग होता है और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंटर करने के लिए। इन सिंपल लैंग्वेज, आपके पास आने की टिकट है, जाने की टिकट है, आपके पास होटल की सारी बुकिंग होनी चाहिए, आप एयरबीएनबी करवाओ या कुछ भी करवाओ, आपके पास सारी टिकट होनी चाहिए, मीन्स बुकिंग होनी चाहिए कि यू विल स्टे इन दिस होटल ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो फ्री कैंसिलेशन वाला ही क्यों ना हो। और आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, आपके पास प्रॉपर पूरी आइटनरी होनी चाहिए कि मैं इस जगह जाऊंगा इस दिन में, एंड बी कॉन्फिडेंट। सिंपल लैंग्वेज, बी कॉन्फिडेंट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जॉब करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर पर्सन जॉब कर रहा है तो वापस भी जाएगा, ये जॉब छोड़ के तो नहीं यहाँ पे स्टे करेगा। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि आपके पास अपनी होम कंट्री के अंदर भी जॉब नहीं है, तो माइंड भी इसका कुछ ना कुछ और इरादा है। और ये भी डिपेंड करता है आप किसके साथ जा रहे हो, और आप कोई नोन कॉन्टैक्ट में है तो आपके पास उनका आईडी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। माइट बी दे विल आस्क यू कि आप हमें शो करो। इवन एयरलाइन वाले भी पूछते हैं आपको सारी चीजें, एयरलाइन वाले भी पूछते हैं। आप एयर इंडिया से जाओ, एयर कनाडा से जाओ, कोई भी एक्सपर्ट एयरलाइन से जाओ, दे विल आस्क यू कि आपके पास आने जाने की होटल बुकिंग की टिकट्स है या नहीं है, और आप कहाँ कहाँ स्टे करोगे। तो स्टे करेगा तो इतना नहीं पूछेंगे, मीन्स आपसे होटल बुकिंग और आने जाने की टिकट जरूर पूछेंगे। लेकिन अगर आपको वापस की टिकट नहीं करवानी है तो यू कैन बुक अ डमी टिकट, उसमें कोई चार्ज लगता है, 500 हज़ार रुपये लगता है, डेट्स इट, और वो कैंसिल हो जाती है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा।
सो एक कैनेडियन न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि कैनेडा टू रिफॉर्म ट्रैवल एंट्री पॉलिसीज, क्रैक डाउन ऑन विजिटर वीजा मिस यूज एंड न्यू स्ट्रिक्टर स्टडी परमिट अहेड, जो भी अभी आने वाले हैं सितंबर 2024 में, जनवरी में मेन टेक में आने वाले, सितंबर टेक में आने वाले 2025 में। इन सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है क्योंकि कनाडा में अनप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग इतना है नहीं, लोकल यूथ जितने भी यंग पॉपुलेशन है उनको जॉब्स मिल नहीं रही, ना पार्ट टाइम वाली ना फुल टाइम वाली, और बहुत सारे लोग आए जा रहे हैं कनाडा में विजिटर वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे से कन्वर्ट करवाते हैं वर्क परमिट पे, एलएमआई पे आ रहा है, साइलम सीकर ले रहे हैं, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर पे आ रहे हैं या स्टडी परमिट पे आ रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए सारी स्ट्रिक्टनेस करी है स्पाउ वीजा के रिगार्डिंग, एलएमआई के रिगार्डिंग, डिफरेंट पीएनपी बंद किया जा रहा है। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि कनाडा में नेक्स्ट इलेक्शन है और भी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी कॉलिशन वाली गवर्नमेंट है, यू नेवर नो कि कब भी गवर्नमेंट डूब जाए, गिर जाए। सो उनको चाहिए वोट, और वोट टेम्परेरी वाले देंगे नहीं, वोट देंगे जो कैनेडियन सिटीजन्स है, नॉट पीआर वाले भी, जो कैनेडियन सिटीजन्स है। अगर उन्हें कनाडा में स्टे करना है, कनाडा में रहना है, कनाडा में अपनी गवर्नमेंट को बनाए रखना है, देन दे हैव टू विन द हार्ट ऑफ कैनेडियन सिटीजन्स, और वो उनके अभी खिलाफ है, अपोजिट में है इन टर्म्स ऑफ करंट सिनेरियो में, क्योंकि उनकी पॉलिसीज के वजह से। और कनाडा में घर खरीदना, क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है, घर खरीदना बहुत मुश्किल है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल है, और हर चीज़ महंगी हो गई है। गैस जो जिसे हम ऑयल बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं, सब एक्सपेंसिव हो चुका है। सो अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अब भी जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अब होता क्या है कि उनका सीरियल स्कोर नहीं बन रहा, या वो इंडिया इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते, या वो जिस प्रोविंस में है वहाँ पे ड्रॉ नहीं निकल रहे, या वहाँ पे पीएनपी टेम्परेरी बंद है या परमानेंट बंद है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जितने भी स्टडी परमिट में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो साइलम सीकर के लिए जा रहे हैं। रिकॉर्ड नंबर अलोंग कनाडा यूएस बॉर्डर लोगों ने साइलम सीकर के लिए अप्लाई किया एज कम्पेयर टू 2023 के मुकाबले 2024 में। देखो क्यूबेक के थ्रू एक रास्ता जाता है जो बॉर्डर क्रॉस होता है, जिसे हम बोलते हैं स्वैटन सेक्टर, जहाँ से लोग क्यूबेक मीन्स कनाडा से यूएस जाते हैं और साइलम सीकर के लिए अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे लोग साइलम सीकर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ये 50% मीन्स 100% इंक्रीज हो चुका है एज कम्पेयर टू 2023। इसमें अराउंड 60% जो लोग हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, डेट मीन्स 12,992 वर फ्रॉम इंडिया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप कनाडा से यूएस साइलम सीकर के लिए अप्लाई करते हो ना, पहली बात तो आपने सब कुछ बायोमेट्रिक दिया होता है, हर एक चीज़ दिखाई होती है, ये चीज़ें कि मेरे पास इतना फंड्स है, ये चीज़ें मैं इस वीज़ा पे आ रहा हूँ। और जब यूएस के लिए साइलम सीकर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 99.9% चांसेस है कि आपका तो साइलम सीकर का जो आपका केस है वो रिजेक्ट होगा। वो आपको ये बोलेगा अगर आपको साइलम सीकर के लिए अप्लाई करना भी है तो आप कनाडा में करो ना, यूएस में क्यों कर रहे हो? आप यहाँ पे आके क्या कर रहे हो? आपको जाना भी है तो मैक्सिको से जाओ, और आप कनाडा के थ्रू जा रहे हो तो आपको ये बोलेगी यूएस की अथॉरिटी, यूएस की बॉर्डर पुलिस, कि आप कनाडा में असाइलम सीकर के लिए अप्लाई करो। अगर वहां से रिजेक्ट होता है तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ करते हो, अदरवाइज 99.9% चांसेस यही है कि आपका रिजेक्शन आएगा ही आएगा अगर आप कनाडा से जाते हैं तो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टडी परमिट के रिगार्डिंग, जैसा आपको मैंने कहा था अराउंड 7 लाख वर्क स्टडी परमिट अप्रूव हुए थे 2023 में, 2024 में हुए थे 4,85,000, 35% लेस एज कम्पेयर टू 2023। 2025 में अप्रूव हो गई सिर्फ 4,37,000, जो 10% लेस एज कम्पेयर टू 2024, एंड इसमें 12% रिजर्व है मास्टर्स के लिए, मिनिमम 12% रिजर्व है मास्टर्स के लिए। कनाडा अभी फोकस कर रहे हैं मक्खन लोगों पे इन टर्म्स ऑफ स्किल बेस पे, हेल्थ केयर पे, स्टेम रिलेटेड कोर्सेज पे, या आईटी फील्ड पे, इंजीनियरिंग फील्ड पे, या एग्रीकल्चर फील्ड पे। इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, और इन्हीं लोगों को स्टडी परमिट भी मिल रहा है, इन लोगों को वर्क परमिट भी मिल रहा है, चाहे आप लो वेज में भी क्यों ना जाते हो, और इन्हीं की ही कैटेगरी बेस्ड ड्रॉवर है। और आज का जो ड्रॉवर है वो सीईसी ड्रॉवर है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है तभी आपके थोड़े बहुत चांसेस है टू गेट इनटू द पीआर पाथवे, कि आपको पीआर मिल सकता है अगर आपका स्कोर बनता है, चाहे वो पीएनपी के अंदर हो, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हो। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, देखो अगर आप जाना भी चाहते हो ना, बिल्कुल जाओ, लेकिन थोड़ा सोच समझ के एंड चूज द राइट पाथवे। और आजकल डिमांड है हेल्थ केयर की, आईटी की और स्किल बेस की, इसी में ही मिल रहा है। और स्पेशली और मैं इसमें से भी अगर मैं आपको बाइफर्केट करूँ तो हेल्थ केयर और स्किल बेस की बहुत डिमांड है। इसमें आपको आराम से मिलेगा, 90% चांसेस होता है कि मिलेगा, लेकिन ये लोग करने वाले इस फील्ड में जो लोग हैं वो बहुत कम है। और कनाडा की जो अभी करंट पॉपुलेशन है, जो कैनेडियन सिटीजन पीआर होल्डर है, वो अराउंड सिर्फ 4.5 करोड़ है, दैट्स इट। एंड कनाडा द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अपॉर्चुनिटीज है,
और बाद में भी 2025 में भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्योंकि अभी ये 2024 के अंदर बहुत सारे लोगों का वर्क परमिट खत्म हो जाएगा, हर चीज़ को बंद करते जा रहे हैं. There would be a lot of opportunities and scarcity of people in terms of jobs, in terms of skilled people. There are an opportunity. You can go to Canada, but make sure you choose the right pathway. So वीडियो को एंड करता हूँ. एंड करने से पहले इफ़ यू नीड एनी सेशन जस्ट DM मी ऑन व्हाट्सएप, और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. बट रिमेंबर वन थिंग, साइलम सीकर अप्लाई करना बहुत ही वाहियात डिसीजन है, बहुत ही बेवकूफ़ वाला डिसीजन है. लॉयर, एजेंट, कंसल्टेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मिले या ना मिले. देखो, वो आपसे फीस चार्ज कर लेंगे 2, 4, 5, 10, 15,000 कैनेडियन डॉलर्स, जितना भी, ज़्यादा भी, कम भी. आई हैव नो आइडिया, हर किसी का अपना अपना प्राइस है अपनी सर्विस का. बट आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, इट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन अगर आप लेते भी हो तो. बिकॉज आप किस वीज़ा पे आए हो और आप इस वीज़ा पे जाते हो, साइलम सीकर अप्लाई करते हो, यू शुड हैव अ प्रूफ, यू शुड हैव अ लाइक ऑथेंटिफिकेशन, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. आपके पास FIR की कॉपी, आपके पास कोर्ट के पेपर्स, यू हैव अ चैट, यू हैव अ, आपका वीडियोस होने चाहिए कि आप अपने केस को अब प्रूव कर सको कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है. और मैं इसलिए अपनी होम कंट्री में सेफ नहीं हूँ, इसलिए मैं कनाडा आना चाहता हूँ. मैं यहाँ पे साइलम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो साइलम के लिए मुझे ग्रांट किया जाए. बट आई डोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस पाथवे. कोई बात नहीं, जो हर किसी का अपना अपना डिसीजन होता है, हर किसी का अपनी अपनी लाइफ होता है, किसी का अपना अपना पाथवे होता है. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या पाथवे चूज करते हो. बट मेक श्योर डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एनी पर्सन. जस्ट रिसर्च फ्रॉम योर साइड, अपना दिमाग इस्तेमाल करो और सी वेयर यू स्टैंड, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर CR स्कोर, और व्हाट पाथवे यू हैव टू चूज. सो वीडियो को यहीं पे एंड करते, तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ. टेक केयर.